22 अप्रैल दिन मंगलवार दोपहर के ठीक 2:45 में देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर के पहलगाम की बेसांध वैली घूमने आए टूरिस्ट के साथ जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे मासूम टूरिस्ट पर इस्लामिक आतंकियों ने नाम पूछकर धर्म पहचान कर गोलियां बरसा दी। अब तक 28 लोग मारे जा चुके सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल दी क्रेजी टेल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अलग अलग राज्यों से 40 से अधिक टूरिस्ट पहलगाम के बैसारन घाटी घूमने आए थे। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में घूम रहे थे, तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आते और टूरिस्टों से उनका नाम पूछा, पहचान पत्र चेक किया और उनसे कलमा पढ़वाया और पैंट तक उतरवाया, और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे। टूरिस्टों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने ज़्यादातर पुरुष को मारा है क्योंकि वह हिंदू थे। टूरिस्ट से ना उनकी जाति पूछी, ना भाषा पूछा गया, ना राज्य पूछा गया। पूछा गया तो सिर्फ एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? जवाब मिलते ही उन्हें गोली से भून दिया गया। मंजूनाथ राव कर्नाटक के एक टूरिस्ट जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कश्मीर घूमना उनके लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि वह हिंदू थे। उनके पत्नी और बेटे के सामने उसे गोली मार देते हैं। मारे जाने वाले में से 2 टूरिस्ट फॉरेनर थे, एक यूएई से, दूसरा नेपाल से थे, और इस अटैक की जिम्मेदारी ले रहा है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। बेसिकली टीआरएफ पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड लश्कर ए तैयबा का एफिलिएट टेररिज्म है। और जब यह हमला हुआ उस समय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की टूर पे थे और उन्हें टूर बीच में ही कैंसिल करके आना पड़ा। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। बैसार में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलेवारों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलाह बताए गए हैं। बैसारन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वो पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। यह हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे और अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण के बीच हुआ है। बैसारन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। हमले के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। जेडी वेंस के दौरे के बीच यह आतंकी हमला हुआ है। यह पहला मौका नहीं जब किसी बड़े अमेरिकी नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की है। इससे पहले साल 2000 में अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों को नरसंहार किया गया। इस आतंकी हमले को 20 मार्च 2000 की रात को अंजाम दिया गया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 मार्च से 25 मार्च के दौरान भारत दौरे पर थे। इसी तरह 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर के बालूचक के नज़दीकी आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल रोडवेज की बस को निशाना बनाया था। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद आतंकी सेना ने पारिवारिक क्वार्टर में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 23 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 बच्चे और 8 महिलाएं और 5 सैनिक शामिल थे। जब यह आतंकी हमला हुआ उस वक्त अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री भारत दौरे पर थी। हमले में जो हुआ उसके बाद से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा था। हर कोई यह सोच रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा, बदला लिया जाएगा, और अब भारत सरकार ने ऐसा बदला लिया है कि पूरा पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है, एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तरफ से पाकिस्तान को झकझोर कर रखने वाला है। हमले के बाद भारत सरकार ने
पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिससे उबरना उसके लिए नामुमकिन है। PCI के बैठक में भारत सरकार 5 ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तो कौन कौन से है वो 5 निर्णय, चलिए जानते हैं। पहला, अटारी बॉर्डर बंद करा दिया गया। इसके तहत जो लोग लीगली बॉर्डर पार कर इंडिया आए हैं उन्हें 1 मई से पहले पाकिस्तान वापस जाना होगा। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता को रद्द कर दिया गया। तीसरा, पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी सभी वीज़ा कैंसिल होगी। साथ ही वीज़ा पे आए सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। चौथा एक्शन, दिल्ली में सिचुएटेड पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात सिक्योरिटी और सीनियर ऑफिसर्स को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाँचवा एक्शन, भारत और पाकिस्तान एम्बेसी में सीनियर ऑफिसर्स की संख्या को 55 से घटाकर 30 की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक जो निर्णय है वह है इंडस वाटर ट्रीटी समझौता, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में अकाल पड़ सकता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता। आपको समझाते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जिसमें झेलम और चिनाब का नाम है, जो कि पाकिस्तान की जीवन रेखा है। यह नदियाँ 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह समझौता 1960 को शुरू हुआ था। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी मिलता है। भारत को रावी, व्यास, सतलज का पानी मिलता है जो कि टोटल 20% है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है क्योंकि पाकिस्तान में खेती की 90% ज़मीन की सिंचाई का पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% हो और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों का जीवन चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की बेहाल इकोनॉमी और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तालबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।